अब पुरुष बांझपन के क्या क्या कारण होते हैं, मैंने काफ़ी अच्छे लोगों को अच्छे ट्रीटमेंट दे के उनके लाइफ में ओवरी तक बोलो या एक तक पहुंच नहीं पाते हैं और जाते जाते बीच में ही थोड़ा मर जाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जो आपके टेस्टिकल में होता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस जितना फास्ट होगा और हमारा टेस्टिकल का ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। अब टेस्टोस्टेरोन घर बैठे कैसे बनाना है उसके लिए काफ़ी मैंने वीडियो बनाया है। वो अश्वगंधा है, शतावरी है, कवच बीज है, सफ़ेद मसूरी है, ये हम आपको देते ही है। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेल इनफर्टिलिटी, मतलब पुरुष का बांझपन। अब पुरुष बांझपन के क्या क्या कारण होते हैं, हम घर बैठे इस पे क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं और हमारे क्लिनिक में आके आप क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हो, इस सभी के बारे में आज मैं इस वीडियो द्वारा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं इस क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कई लोग मेरे पास मेल इनफर्टिलिटी के लिए आते हैं। उनको काफ़ी अच्छी गाइडलाइन देके, कुछ एक्सरसाइज देके या कुछ डाइटिंग प्लान बता के मैंने काफ़ी अच्छे लोगों को अच्छे ट्रीटमेंट दे के उनके लाइफ में जिन लोगों को बाल बच्चे नहीं थे उनको बाल बच्चे करके दिया है। तो दोस्तों, अगर मेरे आपको साइंटिफिक वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे वीडियो लगते हैं तो आपके 4 यार दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी आपके वजह से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि मेल इनफर्टिलिटी। अब मेल इनफर्टिलिटी या पुरुष बांझपन, इसका जो मेन रीज़न होता है जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो होता है शुक्र जंतु के दोष। अब शुक्राणु के जो दोष होते हैं उसमें 3 दोष पाए जाते हैं। एक पाया जाता है ओलिगोस्पर्मिया। अब ये ओलिगोस्पर्मिया बोल तो आपकी जो शुक्र जंतु रहते हैं जो 40 मिलियन के ऊपर रहना चाहिए या 2 या 3 मिलियन होंगे तो हम उसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, मतलब आपके शुक्र जंतु आपके वीर्य में कम है। दूसरा कारण होता है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया ऐसा होता है कि उसमें बिल्कुल ही शुक्राणु रहते नहीं है, 0 स्पर्म काउंट आता है, मोटिलिटी भी 0 आती है, उसको हम बोलते हैं एजोस्पर्मिया। तीसरी बात है एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया क्या होता है कि आपके जो शुक्राणु की जो हलचल रहती है, जो स्पीड रहती है वो कम रहती है, ओवरी तक बोलो या एक तक पहुंच नहीं पाते हैं और जाते जाते बीच में ही थोड़ा मर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्पर्मिया। तो ये एस्थेनोस्पर्मिया बोलते हो मोटिलिटी कम होना। तो ये 3 कारण होते हैं मेन, जिसकी वजह से आपको बच्चा नहीं ठहरता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप ये साइंस को समझ के लीजिए कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जो आपके टेस्टिकल में होता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस जितना फास्ट होगा उतना आपका स्पर्म प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उतने आपके स्पर्म में शुक्राणु की संख्या ज़्यादा रहेंगी। स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ाना ये आपको बहुत ज़रूरी बन जाता है। कोई लोग अगर स्लगिश होते होंगे, बहुत काम नहीं कर रहे होंगे प्रॉपरली या एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे, तो उन लोगों में ऐसा पाया गया है कि उनमें शुक्राणु की जो काउंटिंग रहती है वो कम पाई जाती है। जो एक्टिव रहते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी रहते हैं, उनमें स्पर्म काउंट नॉर्मल पाया जाता है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, घर बैठे आपको ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इसका बहुत ज़्यादा सेवन करना है। क्योंकि जैसा पालक है, अनार है, गाजर है, बाद में कुछ फल है, जो भी लाल कलर के फल है या लाल कलर के सब्जियां है, गाजर है, तो इनमें क्या होता है नाइट्रेट बहुत ज़्यादा रहता है और ये हमारे कंज्यूम करने के बाद में ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है जो हमारे ब्लड वेसल को फुलाने का काम करती है और हमारा टेस्टिकल का ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है टेस्टिकल का तो स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ा फास्ट हो जाता है और शुक्राणु की संख्या घर बैठे आप बढ़ा सकते हैं। सेकंड मैं बताऊंगा कि जो भी आपको विटामिन चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल रहने के लिए, वो है जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन D3। और ये तीनों विटामिन जो है ये स्पर्म टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन अगर नॉर्मल रहेगा तभी आपका स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल रहेगा। बहुत लोगों में मैंने ऐसा पाया है कि जिन लोगों में शुक्राणु के दोष होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम पाई जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसका जो मेन ऑयल है वो है टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन घर बैठे कैसे बनाना है उसके लिए काफ़ी मैंने वीडियो बनाया है,
तो आपको जिम में जाके स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना जरूरी है। अगर नए जिम में जाते होंगे, वॉकिंग करते होंगे, तो 3 मिनट आपको वॉकिंग करना है, 1 मिनट आपको रनिंग करना है, 3 मिनट वॉकिंग करना है, 1 मिनट रनिंग करना है। ऐसे करने से क्या होगा, धूप की वजह से आपको विटामिन D3 भी मिल जाएगा और टेस्टोस्टेरोन बूस्टअप होने के लिए ये छोटे से सिंपल वॉकिंग की भी आपको हेल्प हो सकती है। ये अगर आपने प्रॉपरली अगर कर लिए तो मुझे लगता है कि मेल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छी इसकी हेल्प हो सकती है। अभी ये हो गए अपने घरेलू उपचार। अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेडिसिन के बारे में। अब आयुर्वेदिक में जो मेडिसिन लिखे हैं वो अश्वगंधा है, शतावरी है, कवच बीज है, सफ़ेद मूसली है, ये हम आपको देते ही है। अगर आप हमारे क्लिनिक में आए तो यही हम मतलब मेडिसिन आपको देने की कोशिश करते हैं। दूसरा हमारे पास है एल आर्जिनिन, जिसमें जिंक भी होता है और फोलिक एसिड भी होता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस बनाने के लिए आपको हेल्प मिल सकती है। तीसरे हम एक टैबलेट देते हैं फर्टिल यम बोल के, उसके वजह से भी आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हेल्प हो सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं 80% जो पेशेंट होते हैं वो ठीक होके जाते हैं। तो बिल्कुल मतलब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपके शुक्राणु मतलब कम है या एब्सेंट है या मतलब उनकी हालचाल कम है, तो कभी भी आप मेरे क्लिनिक में आके प्रॉपर ट्रीटमेंट इस पर ले सकते हो और आप मतलब बच्चा बनाने के लिए हकदार बन सकते हो। थैंक यू दोस्तों।